जय हिंद साथियों। आज हैं अपने क्षेत्र में यानी मातृभूमि सिहोरवा की तरफ आए हैं और अपने गांव के पड़ोस में जो गुपला पुल यहाँ पर, क्योंकि देखिए आए यहाँ पर जो राप्ती नदी आ रही है पुल से होकर, सगौरा पुल से होकर जो राप्ती नदी आ रही है, इसकी जल क्षेत्र को देख सकते हैं। ये धीरे धीरे देखिए आ रही है, इसकी पूरी तरह से धारा जो गई है, धारा यहाँ देखिए जो ठोकर लगा है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर देख रेख में है ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए पत्थर की शिलाएं जो देख रही है, ये पूरे धारा को मोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि ये जो सीधे नदी आ रही है ना, ये सीधे आकर के ये जो बंधा है इस पर टकरा रही है। और टकराने की वजह से क्या है, ये मतलब यहाँ 52 गांव है, ये बंधे के उस साइड में जाएंगे, यानी बंधे अगर कट गया तो 52 गांव जलमग्न हो जाएगा। उसी तरह देखिए पहरा कितना विशेष है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, देखिए जो झोपड़ी पड़ी है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसके बंधे की देख रेख में है ताकि कोई दिक्कत ना हो, पहले से भी तैयारी है, इसे कह सकते हैं। ये पत्थर जो है मानव सभ्यता को मतलब आदिकाल से रक्षा कर रहा है और आधुनिक काल आ गया, आधुनिक काल तक भी ये रक्षा कर रहा है। इसका प्रमाण आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पत्थर की शिलाएं। पहले मनुष्य कहाँ बसता था? पहले मनुष्य नदी के किनारे बसता था, जहाँ पर उसे पानी मिल जाता था और गुफाओं में रहता था ताकि जंगली जानवरों से बच सके। लेकिन आज देखिए ये जो बाढ़ आई है, ये बाढ़ जो है ये अननेचुरल तरीके से, नेचुरल तरीके से नहीं कही जा सकती है। हमने जितने बुजुर्गों से बात करी है, सभी लोगों ने कहा है कि इस तरह की बाढ़ आना, ये तो हम लोगों के टाइम में, हम लोग होश में इस टाइम बाढ़ नहीं आई थी। क्योंकि अभी देखेंगे रबी की फसल होनी है, रबी की फसल होनी है तो इसमें बहुत सारे नबाव टाइम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिट्टी खेत गीले हो जाएंगे। हालांकि बाढ़ आती है तो उसे रबी की फसलों के लिए फायदेमंद पहुंचाती है, लेकिन इस टाइम बाढ़ आना, इतना मतलब इतना लेट में बाढ़ आना, ये अननेचुरल कही जाएगी। और इस तरह से ये सीधे सीधे खतरे की घंटी है, ये सीधे सीधे प्रलय की घंटी है, सीधे सीधे खतरे की घंटी है, क्योंकि अननेचुरल तरीके से बाढ़ आ रही है। और जब अननेचुरल तरीके से बाढ़ आएगी तो मानव सभ्यता पर क्या होगी, ये कहीं ना कहीं खतरा है। क्यों? क्योंकि देखिए जो कोरोना महामारी आया है, कोरोना महामारी क्या है, कोरोना महामारी आया तो ये लोग पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हो गया, पूरी जनता लॉकडाउन हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं इसके लिए, कोरोना के लिए या नेचुरल तरीके से जो बाढ़ आई, इसके लिए हम ही जिम्मेदार है, मनुष्य जिम्मेदार है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमें छेड़ेगी, तो वो असहनीय होगा। क्योंकि देखिए कोरोना में सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कितना भारी पड़ता है, और ये बाढ़ भी इसी बात का प्रमाण है कि, क्योंकि देखिए जो बाढ़ आई है इस बात का प्रमाण है कि ये बाढ़ इस समय आना, इस सीधे सीधे खतरे की घंटी का संकेत है कि मनुष्यों समझ जाओ, यानी प्रकृति की जो प्राकृतिक चीजें उनसे छेड़छाड़ ना करो। अभी देखेंगे गांव के बगीचों में जो होता था, बंदर आके उसी में रह जाते थे, लेकिन आज बंदर गांव में, रहायशी एरियो में जा रहे हैं, मतलब गांव में जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें उनके प्राकृतिक आवास को, जो बाग होता है, गांव की बगिया होती है, उसको हमने उजाड़ दिया, तो बंदर कहाँ जाएंगे? घरों में नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बहुत सारे लोगों की ऐसे गांव में शिकायत थी। लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं मनुष्य जिम्मेदार है, प्राकृतिक आपदाओं के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। अगर हमें पृथ्वी को हरी भरी रखनी है, इस पर आने वाली पीढ़ियों को सेफ रखना है, तो हमें कहीं ना कहीं प्राकृतिक आवास को, प्राकृतिक संसाधनों को विशेष करके संरक्षित करना होगा। तभी हम इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं के बच सकते हैं। बेमौसम बारिश हो, बेमौसम बाढ़ हो, यानी ये बेमौसम आना, ये सीधे सीधे खतरे की घंटी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, इससे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलता रहेगा, और ग्लेशियर पिघलेगा तो यही अननेचुरल तरीके से बाढ़ आएगी। बहुत सारे समुद्र में जो हमारा देखेंगे, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड जो होंगे वो पानी में, मतलब पानी के अंदर हो जाएंगे, पानी जलमग्न हो जाएंगे। अभी देखेंगे कि किरिबाती जैसा देश है जो ग्लेशियर को पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो चुका है, उस देश का प्रेसिडेंट अलग वो जमीन ले चुके हैं अपने देश की आबादी के लिए। तो कहीं ना कहीं अननेचुरल तरीके से जो चीजें होती हैं उससे कहीं ना कहीं आदमी ही जिम्मेदार है, मनुष्य ही जिम्मेदार है। इस आपदा को रोकना है तो मनुष्यों को जो प्राकृतिक संसाधन है उसे मैनेज करना पड़ेगा, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना पड़ेगा। तब हम इस तरह की अननेचुरल तरीके से घटनाएं हो रही हैं उनसे हम निजात पा पाएंगे। जय हिंद।